बड़ी खबर अमेरिका से आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई को अब खुली सैन्य मुहिम में बदल दिया है। अमेरिकी सेना ने कैरिबियाई क्षेत्र में एक संदिग्ध बोट पर हमला किया। यूएस आर्मी के मुताबिक इस नाव में ड्रग तस्करी की जा रही थी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो कैरिबियाई क्षेत्र में यूएस सेना ने एक बार फिर हमला किया है। अमेरिका की सेना के इस हमले में, इस स्ट्राइक में 4 की मौत हो गई है। ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार यूएस ने जो मोर्चा खोला हुआ है और उसी मुहिम के दौरान समंदर में जा रही एक संदिग्ध नाव पर अमेरिकी सेना की ओर से बम बरसाए गए हैं। कैरिबियाई क्षेत्र में ये अमेरिकी सेना की ओर से एक बार फिर यह हमला किया गया है और यहां पर सेना को यह शक था कि इस नाव के जरिए ड्रग की तस्करी की जा रही है और ऐसे में इस नाव पर बम बरसाए गए हैं। कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिकी सेना की इस स्ट्राइक में 4 की मौत हो गई है। असम में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए राज्य का दौरा करने वाले हैं। इसके लिए डिब्रूगढ़ जिले में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF तैयार कराई गई है। प्रधानमंत्री का विमान डिब्रूगढ़ मोरन राष्ट्रीय राजमार्ग पर ELF पर लैंड करेगा। यही प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों का एरियल डेमो होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1 बजे ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। 3030 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। इस दोनों ही शहरों के बीच में यात्रा का समय घटकर सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री गुवाहाटी में 5450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम कामरूप जिले के अर्मी गांव में राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। तो असम को करीब 5,500 करोड़ से अधिक की सौगात पीएम देने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। असम में राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की झलक, आपको आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे में, वो झलक आप इन टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डिब्रूगढ़ में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ELF, यहीं पर ही आज पीएम मोदी का विमान लैंड करेगा। गुवाहाटी में जो 6 लेन पुल बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर, उसका भी यहां पर उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इससे जो गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच का जो यात्रा का समय है वो 1 घंटे से कम होकर सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा। और चुनाव से पहले ये खास सौगातें आज प्रधानमंत्री मोदी असम वासियों को देने जा रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ मोरान हाईवे पर जो ये पहला हाईवे एयर स्ट्रिप है, उसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है। नॉर्थ ईस्ट का ये पहला हाईवे एयर स्ट्रिप डिब्रूगढ़ मोरान हाईवे पर 4.2 किलोमीटर लंबा ये एयर स्ट्रिप है। तो इस ELF का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वायुसेना के लिए यहां पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा दी गई है। चीन सीमा के पास ये है, ऐसे में इसका जो रणनीतिक महत्व है वो काफी ज्यादा हो जाता है। सुखोई राफेल का सफल लैंडिंग टेक ऑफ परीक्षण यहां पर होगा। एरियल डेमो शो भी देखने को मिलेगा। आपदा में वैकल्पिक रनवे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये ELF। डिब्रूगढ़ एयरबेस के लिए ये मजबूत बैकअप का भी काम करेगा। तो इसकी क्या कुछ खासियतें हैं वो आपको बता रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहला हाईवे एयर स्ट्रिप है ये, जो डिब्रूगढ़ एयरबेस के लिए मजबूत बैकअप के तौर पर काम करेगा। और कुमार भास्कर वर्मा सेतु की बात करें तो इसकी लंबाई है 1.24 किलोमीटर और ये गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ने का काम करेगा, जिसकी वजह से जो अब तक यात्रा में समय लगता है 1 घंटे का, वो हो जाएगा घटकर सिर्फ 7 मिनट। इसकी लागत में खर्चा आया है 3030 करोड़ रुपए। तो इस सेतु की लागत है ये 6 लेन का पुल है ये। आप समझ सकते हैं कि कितना सुगम इससे सफर बन जाएगा और 1 घंटे का सफर सिर्फ 7 मिनट में यहां से फिर यात्री तय कर पाएंगे। फटाफट तो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ने का ये काम करेगा
ये सेतु, कुमार भास्कर सेतु, जिसकी लागत 3030 करोड़ रुपए आई थी। और ऐसे में यहां पर जो सफर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा जो आज होने जा रहा है वो बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले आज पीएम करोड़ों की सौगात, तोहफा देने जा रहे हैं। और दौरे की शुरुआत वो डिब्रूगढ़ के पास मुरान बाईपास स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ से करेंगे, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपनी तरह की पहली सुविधा है। चीन के बॉर्डर के नजदीक है, ऐसे में इसका रणनीतिक महत्व है। और प्रधानमंत्री को लेकर विमान जो है वो इसी एयर स्ट्रिप पर, इसी ईएलएफ पर उतरेगा। पीएम की मौजूदगी में इसी लैंडिंग फैसिलिटी पर राफेल और सुखोई एक स्पेशल एरियल डेमो करेंगे। इससे विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ दिखाएंगे और डेमो करीब 30 से 40 मिनट का होगा। बात की जाए पीएम मोदी के असम दौरे की, तो पिछले 3 महीनों में पीएम मोदी का यह तीसरा असम का दौरा है। राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2016 से लगातार 2 बार एनडीए की सरकार असम में बनती आ रही है। और ये जो ईएलएफ है, मुरान एयर स्ट्रिप नेशनल हाईवे 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाया गया है। ये भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, जो सेना और सिविल प्लेस दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। ईएलएफ का मतलब है युद्ध या आपात हालत में विमान हाईवे पर उतर सकता है या उड़ान भर सकते हैं। इससे सड़क का दोहरा फायदा होता है, रोजमर्रा के ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल होता है और सैन्य आवश्यकताओं के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये एयर स्ट्रिप नॉर्थ ईस्ट की रणनीतिक महत्व को बढ़ाती है, क्योंकि ये क्षेत्र चीन की सीमा के पास लगा हुआ है। तो वहीं जो आज एक और प्रोजेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कुमार भास्कर वर्मा सेतु, जिसकी लागत आई है 3030 करोड़। और ये 6 लेन पुल है, ब्रह्मपुत्र नदी पर इसे बनाया गया है। 1.24 किलोमीटर लंबा ये पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ेगा। और इसके शुरू होने से जो यात्रा का समय है वो 1 घंटे से घटकर 7 मिनट रह जाएगा। भूकंप के लिहाज से काफी सेंसिटिव ये पूरा एरिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुल में बेस आइसोलेशन तकनीक और हाई परफॉर्मेंस टे केबल्स का इस्तेमाल किया गया है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर में दिखा है तेज रफ्तार का कहर। गाजीपुर मंडी में डिवाइडर टकराकर पलटी है स्कॉर्पियो कार। दिल्ली के गाजीपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के एक्सीडेंट में एक बुजुर्ग की मौत की जानकारी है। घटना सुबह 6 बजे की है। मयूर विहार की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले डिवाइडर से टकराई और पलटते हुए बाईं तरफ फुटपाथ पर आ गई। उस वक्त फुटपाथ पर 3-4 लोग गाजीपुर मंडी से काम करके लौट रहे थे। इनमें से एक बुजुर्ग के ऊपर स्कॉर्पियो आकर गिरी, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का नाम पैक कोरम अली था, जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रहने वाले थे। स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे, 3 लड़की और 2 लड़के, सभी 22 से 25 साल के उम्र वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर मंडी की, जहां पर यह हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो कार जो तेज रफ्तार में आ रही थी, इसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के सवार थे, जिनकी उम्र 22 से 25 साल के बीच में थी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। सुशील, क्या कुछ जानकारी अब तक? जी देखिए, इस पूरे मामले में सुबह 6 बजे की एक पूरा घटना जो है अपर्णा वो बताई जा रही है। मयूर विहार की तरफ से एक तेज स्कॉर्पियो कार जो है वो आती है और डिवाइडर से टकराती है और पलटते हुए फुटपाथ की तरफ आ जाती है। हालांकि उस वक्त फुटपाथ पे 3 से 4 लोग गाजीपुर मंडी से काम करके वापस आ रहे होते हैं और इनमें से एक बुजुर्ग जो है वो उस स्कॉर्पियो की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें मौके पे उनकी मौत हो जाती है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस की जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक जो बुजुर्ग हैं उनका नाम पैक कोरम अली बताया जाता है। पश्चिम बंगाल के वो रहने वाले हैं, लेकिन स्कॉर्पियो कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लड़की और 2 लड़के थे। हालांकि ये लोग किन कारणों की वजह से इतनी तेज गाड़ी में आ रहे थे, क्या वो नशे में थे, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से जो स्कॉर्पियो आ रही थी, उस स्कॉर्पियो में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। किन कारणों से ये मौत हुई है इसका पता लगाया जा रहा है। हालांकि बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी
जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले की, जिसमें एक नया खुलासा भी हुआ है। एक नया फुटेज सामने आया है। इसमें वो बदमाश बाइक से भागता हुआ दिख रहा है जिसने रोहित शेट्टी के घर पर गोली चलाकर दहशत फैला दी थी। बाइक पर जो संदिग्ध दिख रहा है उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। पुलिस ने इलाके के सभी कैमरों की फुटेज को खंगाला है। और बता दें कि 1 फरवरी के तड़के हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने विलेपार्ले पश्चिम में मौजूद एक होटल के पास से एक लावारिस बाइक को बरामद किया है। ये जगह शेट्टी टावर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं जो बाइक मिली है, बाइक पर मौजूद तमाम साक्ष्यों को फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दहशत में आ गए थे न सिर्फ बॉलीवुड स्टूडियो सितारे, बल्कि मुंबई वासी भी। जिस तरह से रोहित शेट्टी के घर के बाहर ये फायरिंग की गई, साफ था कि ये फायरिंग की गई है दहशत फैलाने के मकसद से ही। और इसकी जांच का जिम्मा मुंबई क्राइम ब्रांच ने उठाया। और देखिए किस तरह से अब ये तमाम जो कैमरे आसपास के इलाके में लगे हुए थे, उन कैमरों को खंगाला गया। ये फुटेज अब एक होटल के बाहर लगे कैमरे से हासिल हुई है। तो मुंबई पुलिस ने विलेपार्ले पश्चिम में मौजूद एक होटल के पास से एक लावारिस बाइक बरामद की है। ये जगह शेट्टी टावर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है जहां से ये बाइक मिली है। तो 1 फरवरी के तड़के ये फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद भागता हुआ दिखा है संदिग्ध इसमें। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई। वहां बर्फबारी से पहाड़ों से लेकर सड़कों तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। यहां पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। भारी बर्फबारी से यहां का नजारा पूरी तरह बदल गया। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ सड़क और पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, बल्कि पेड़ और उसके टहनियां पर भी बर्फ का ही कब्जा देखने को मिल रहा है। तो पर्यटक इस बर्फबारी को देखकर खुश हैं। तो ये बर्फ डोडा के डोडा के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हैं, लगातार पारा गिर रहा है। इससे खाने पीने के सामान की दिक्कत भी हो रही है। यूपी के बागपत जिले के डीएम अस्मिता लाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो एक लंगूर के साथ खेलती हुई दिख रही है। ये लंगूर कलेक्ट्रेट परिसर में ही रहता है। इसका नाम मटरू है, जो इंसानों से काफी घुला मिला हुआ है। वीडियो तब का है जब कलेक्ट्रेट परिसर में किसान धरना प्रदर्शन करने आए थे। इसी दौरान डीएम अस्मिता लाल किसानों से ज्ञापन लेने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां पर किसानों के बीच पहुंची और वहां पहले से ही मौजूद लंगूर के साथ खेलने लगी। डीएम अस्मिता के इस वीडियो की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। मथुरा के गोवर्धन में शादी समारोह के नाम पर गाड़ियों से हुड़दंग मचाना और असली लहराना एक बारात को उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 थार गाड़ियां जब्त कर ली। दरअसल पिछले साल 10 दिसंबर को गोवर्धन के देवसेरस गांव में एक बारात आई थी, लेकिन बारात के दौरान बारातियों ने जो लग्जरी गाड़ियों से हूटर बजाए और असले लहराए, उससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये वीडियो 10 दिसंबर का है। स्थानीय लोगों और वायरल वीडियो के अनुसार बारातियों ने गांव की संकरी गलियों में तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाई। गाड़ियों की छतों पर बैठकर और सनरूफ से बाहर निकलकर अवैध तमंचे और पिस्टल लहराई। बारात के नाम पर हुए शक्ति प्रदर्शन से ग्रामीण दहशत में आ गए और उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। लेकिन जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और जांच में मामला सही पाया तो 16 दिसंबर 2025 को करीब 20 अज्ञात कार सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब इसी कार्रवाई के तहत पुलिस ने इन थार को जब्त किया है। पुलिस की ये कार्रवाई उन लोगों के लिए साफ और सीधा संदेश है जो जश्न के नाम पर अनैतिक हुड़दंग करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डॉलीगंज रेलवे क्रॉसिंग छत के पास अचानक ही आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास से गुजरने वाले लोग दहशत में आ गए। दरअसल आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास का इलाका धुएं से भर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस आग से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही आग लगी तुरंत इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दे दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आग की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है। बता दें कि जिस जगह आग लगी वो लखनऊ के व्यस्ततम इलाकों में से एक है।
देहरादून में गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्याकांड का हरिद्वार कनेक्शन सामने आया है। वारदात से पहले शूटर हरिद्वार के एक होटल में रुके थे, जिसका फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी की तस्वीरें हरिद्वार के एक होटल की है, जहां पर गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या करने वाले शूटर वारदात से पहले रुके थे। तस्वीरों में संदिग्ध होटल में आते जाते दिख रहे हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि बदमाशों ने देहरादून जाने के लिए हरिद्वार से ही स्कूटी और बाइक किराए पर ली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वाहन वापस कर फरार हो गए। मामले में झारखंड पुलिस से भी अहम सुराग हाथ लगे हैं। विक्रम शर्मा झारखंड का नामी बदमाश था। उसका नाम हत्या समेत कई संगीन मामलों में सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक उसका संबंध कुख्यात बदमाश अखिलेश सिंह से भी था। बता दें कि 2017 में झारखंड पुलिस ने उसे देहरादून से गिरफ्तार किया था। हत्या के पीछे गैंग वॉर या पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। जहां युवा वैलेंटाइंस डे की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता वैलेंटाइंस के विरोध में होटल, रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप्स वालों को धमका रहे हैं। जिसकी बड़ी तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से सामने आई, जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप्स पर जाकर चेतावनी भरा लेटर दिया कि अगर किसी ने वैलेंटाइन को बढ़ावा दिया तो शिवसेना के कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। इसके साथ ही युवाओं को नसीहत दी कि वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न डालें। शिवसेना कार्यकर्ताओं की अपील है कि 14 फरवरी का दिन पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या युवा लड़के लड़कियों को शिवसेना के ये कार्यकर्ता अपनी धमकियों से रोक पाएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जंगल में अचानक आग लग गई। आग से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। श्रीनगर के शंकराचार्य हिल्स के जंगलों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एस पार्क रेंज के जंगल में अचानक ही आग की लपटें दिखाई देने लगी। देखते ही देखते आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की खबर दमकल विभाग और वन विभाग को दी। आग की खबर लगते ही दमकल कर्मी, पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला। झाड़ियां और सूखी लकड़ियों की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही है। पहाड़ी और दुर्गम रास्तों की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कतें आ रही हैं। आग किस वजह से लगी, फिलहाल प्रशासन इस बात का पता लगाने में जुटा है। अब खबर बिजनौर से है, जहां बुरके में कांवड़ यात्रा ला रही तमन्ना मलिक खासी चर्चाओं में है। जब तमन्ना बिजनौर पहुंची तो हिंदू संगठनों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। तमन्ना मलिक मुस्लिम है और बुरके में कांवड़ लाने की वजह से जगह जगह उन्हें खासी अटेंशन मिल रही है। यही वजह है कि तमन्ना जहां जहां से गुजर रही है, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इसकी एक तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब तमन्ना अपने जत्थे के साथ बिजनौर पहुंची, जहां हिंदू संगठनों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। तमन्ना की इस यात्रा को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। जगह जगह पुलिस सुरक्षा दी जा रही है। हिंदू संगठनों के लोग भी उनके साथ चल रहे हैं ताकि रास्ते में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। तमन्ना संभल की रहने वाली हैं और तेजी से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही हैं। उनकी ये यात्रा आसपास के शहरों में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे धार्मिक सद्भाव, आस्था और सामाजिक एकता की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। यूपी के बरेली से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपने ही 1 साल के बेटे का कत्ल कर दिया। बरेली की इस दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को सन्न कर दिया, जहां 1 साल के मासूम ने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी कि उसके पिता ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के किसी और से अवैध संबंध है। बेटे के चेहरे को लेकर वो पत्नी से झगड़ा करता था। ये पहले से बहुत परेशान कर रहा था उसको, दीदी को मारता था सब कुछ, लेकिन इनके घर वाले कुछ नहीं करते, कहते थे घर वाले खुद करवा रहे हैं। ये पुलिस ने आरोपी सोमपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि किन लोगों के तानों और उकसावे ने उसे इस हद तक पहुंचाया है। सोमपाल नामक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी निशानदेही पे बच्चे का शव बरामद किया गया। अपनी पत्नी राम बेटी से आपसी विवाद के पश्चात और एवं अवैध संबंध के शक के चलते हुए यह घटना कारित की है। फिलहाल पुलिस ने तालाब से बच्चे के शव को बरामद कर लिया है और आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। आज 14 फरवरी है। इसी दिन 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमने 40 बहादुर जवानों को खो दिया। आज पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है। वहीं पुलवामा हमले की 7वीं बरसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था।
आतंकियों ने विस्फोटक से लैस कार से सीआरपीएफ के काफिले को टक्कर मारी थी। इस हमले में देश ने 40 जांबाजों को हमेशा के लिए खो दिया था। हमले की 7वीं बरसी मनाई जा रही है और हम इस समय लेथपुरा में सीआरपीएफ रेजिमेंटल सेंटर पर खड़े हैं, जहां पे शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये वो स्मारक हैं जो 14 फरवरी 2019 को हुए उस आत्मघाती हमले के शहीद जवानों को समर्पित हैं, जो उस हमले में शहीद हुए थे। जब एक कॉन्वॉय को जो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तरफ से एक आईडी लगाकर निशाना बनाया गया और जिसमें जो शहीद जवान हुए थे उन्हीं को समर्पित ये स्मारक है। आज यहाँ पे डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह जो है वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और ख़ासतौर पर उन जवानों को याद करेंगे, उन 40 जवानों को जो इस हमले में शहीद हुए थे। ये हमला एक ऐसा हमला था जिसने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की राजनीति और स्वरूप जो है वो बदल दिया है और ये स्मारक उसी बदले हुए आतंक विरोधी ऑपरेशंस का प्रतीक हैं। यहाँ पे स्मारक पे आप देख सकते हैं कि पुष्प भी हैं और एक कलश भी हैं जिसमें उन 40 जवानों के घरों से लाई गई मिट्टी रखी गई है और इसी को श्रद्धांजलि देकर उन जवानों को याद किया जाता है जो देश भर में फैले हुए थे और